Hello everyone. Today we are going to study the ashes that made trees bloom. हम आज पढ़ने जा रहे हैं तो इसे स्टार्ट करते हैं. In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. मतलब daimyos का मतलब होता है, पहले daimyos का मतलब समझो. 90 जापान में वेल्थी लैंड ऑनर्स के टाइम में 19 सेंचुरी में daimyos कहते हैं उसी को. तो उस टाइम के अच्छे दिनों में एक ओल्ड कपल रहता था जिसका जो एक पेट था जो कि एक छोटा सा डॉग था. हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज थो इट वेयर अ बेबी. उनके पास उनके कुछ बच्चे नहीं थे तो वो उसे ऐसे प्यार करते थे जैसे वही उसका बेबी हो. द ओल्ड डे मेड इट अ cushion of blue crepe, and at mealtime for that was its name, would sit on it as snug as any cat. जो ओल्ड डेम का मतलब होता है जो ओल्ड लेडी थी, उसने एक कुशन बनाया था ब्लू डिज़ाइन से. क्रेप का मतलब होता है डिज़ाइन, और वो था खाने का टाइम हो गया था मुक्कू के लिए, तो उस कुशन में मुक्कू बैठ गया. मुक्कू नाम था उस डॉग का. और वो द काइंड पीपल फेड द पेट विथ tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. जो काइंड पीपल मतलब वो जो अच्छे पीपल्स थे वो अपने पेट को पीस जो होता है ना, फ़िश का टिडबिट्स कहते हैं मतलब पीस, तो पीस खिलाते थे फ़िश का अपनी ही चॉपस्टिक से. मतलब वो जिस चीज़ से वो खुद खाते थे उसी चीज़ से वो अपने पेट को भी खिलाते थे. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और बहुत सारा बॉइल्ड राइस खिलाते थे, यानी कि बना हुआ चावल जितना ही वो खाना चाहता था, मतलब जितना भी वो खाना चाहता था वो पेट उनका वो उसे उतना खिलाते थे. Thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. इस अच्छी तरह से ट्रीट होने के बाद जो डर्म क्रिएचर था, जो बोल नहीं सकता था डॉग, वो अपने प्रोटेक्टर्स को बहुत प्यार करता था. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विथ हॉर्स पेड इनटू द फील्ड्स वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल until 10 to Sama had gone down behind the hills. जो ओल्ड मैन था वो एक राइस का फार्मर था. वो अपने हॉर्स पेड के साथ रोज़ जाता था फील्ड में, खेतों में काम करने. बहुत ही मतलब बहुत वर्क करता था, बहुत ही हार्डली, सुबह से लेके ओ टेंटोसामा तक. ओ टेंटोसामा को सन को कहते हैं जापान में. जब तक वो सूरज डूब नहीं जाता था, हमारा सन डूब नहीं जाता था, तब तक वो काम करता था. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन that had walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. हर दिन जो है वो जो डॉग फॉलो करता था उसको, जब वो ओल्ड मैन जब काम में जाता था तो कभी भी वो वाइट हेरॉन को, मतलब हेरॉन एक बर्ड का नाम है, उसने परेशान नहीं किया उस डॉग ने. और ना वो हमेशा उसके ओल्ड मैन के पीछे पीछे चलता था. जो हेरॉन था वो वॉर्म्स यानी कि कीड़ों को पकड़ने में मदद करता था मैन का, कभी भी परेशान नहीं करता था उस हेरॉन को. For the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sudden purpose to give food to the birds. जो ओल्ड फेलो था, मतलब जो ओल्ड दोस्त था, वो पेशेंट था और बहुत ही काइंड था. जिसके जो भी उसके पास था उसके लाइफ में वो उससे खुश था. एंड ऑफन टर्नड अप अ सडन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और रोज़ एक पर्पस के साथ आता था कि वो खाना देगा अपने बर्ड्स को. One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. एक दिन जो है वो डॉग आया उसके पास, अपने ओल्ड मैन के पास दौड़ते दौड़ते. वो अपने पॉज को यानी कि अपने पंजों को आगे रखा और ऐसे एक मोशन कर रहा था कि वो उसको ओल्ड मैन को किसी जगह ले जाना चाहता है. तो ओल्ड मैन एट फर्स्ट thought his pet was only playing and he did not mind it. But the dog kept on winning and running to and fro for some minutes. जो ओल्ड मैन है उसने पहले सोचा कि उसका जो पेट है वो खेल रहा है और उसने उसे माइंड नहीं किया कि वो क्या कर रहा है, चलो खेल रहा है छोड़ देने दो. बट द डॉग kept on winning and running to and fro for some times. पर जो डॉग है, विनिंग का मतलब होता है एक्चुअली एक आवाज़ निकालना. जो डॉग निकाल रहा था, मतलब बार्किंग नहीं, एक विनिंग एक आवाज़ होता है, वो निकाल रहा था और दौड़ रहा था आगे पीछे कुछ मिनट्स तक. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. फिर जो ओल्ड मैन है उसने फॉलो किया डॉग को, तो कुछ यार्ड्स, यानी कि यार्ड्स का मतलब होता है एक्चुअली गार्डन आप बोल सकते हो. उसको पार करने के बाद वो एक प्लेस में लेके गया
एनिमल मतलब डॉग एक ओल्ड मैन को एक जगह पे लेके गया जहाँ पे वो ज़मीन में स्क्रैच कर रहा था अपने पॉज से, डॉग, थिंकिंग इट वॉज अ पॉसिबली अ बरिड बोन और बेट ऑफ फिश। मतलब वो जो ओल्ड मैन है वो सोच रहा था कि यहाँ पे ज़रूर कोई बोन होगा, हड्डी का टुकड़ा होगा, या फिर जो फिश है उसका टुकड़ा होगा। द द ओल्ड मैन struck his hoe in the earth when lo a pile of gold gleamed before him। जो ओल्ड मैन था उसने अपने जो हो था, कुदाल था, उससे मारा ज़मीन पे, तो मतलब उसके सामने वो मतलब ही कैन बी अम्यूज्ड, ही कैन बी अमेज्ड, मतलब बहुत ही मतलब अमेज्ड हो गया कि उसके सामने जो है पाइल ऑफ गोल्ड, मतलब सोने के सिक्के उसके सामने चमकने लगे। Thus in an hour the old couple were made rich। मतलब कुछ घंटों में ही वो जो ओल्ड कपल था वो कितने अमीर हो गए। The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentifully to their poor neighbors। जो पवित्र आत्मा थे, गुड सोल्स थे, उन्होंने एक पीस ऑफ लैंड मतलब ज़मीन खरीदी छोटी सी, और अपने फ्रेंड्स को खाने पे बुलाया, फीस्ट खिलाया, एक पार्टी दी, और अपने जो नेबर्स थे उसको मतलब भर के इनफ दिया, इनफ चीज़ अपने प्लेंटीफुली दी अपने पुअर नेबर्स को। एज़ फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस। और अपने डॉग के लिए उसने पेटेड करना होता है, वो तो थपथपाना, उसने उसे थपथपाया एकदम प्यार से। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house। जो उसी गांव में उसके बगल में एक ओल्ड कपल रहता था जो कि बहुत विकेट था, बहुत बुरा था, बहुत क्रूल था, एकदम सेंसिटिव नहीं था, एकदम अच्छा नहीं था, जो कि हमेशा डॉग्स को मारते रहता था और गुस्साते रहता था सारे डॉग्स पे जब भी उसके घर के पास से कोई भी पास होता था। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे coaxed the dog into their garden and set up before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them। जब वो विक्ट कपल ने सुना वो काइंड कपल के बारे में, उनके नेबर्स के गुड लक के बारे में, तो उन्होंने डॉग को बुलाया और क्वाक्स्ड का मतलब होता है लालच देना, अपने गार्डन में बुलाया और उसको बैठाया और लालच दे के बिट्स ऑफ फिश मतलब फ़िश के टुकड़े को दिया, और फिर अदर डैनिटीज़ का मतलब होता है टेस्टी फूड। वो सोच रहे थे कि शायद वो जो है वो जो डॉग है वो मतलब ये क्वैक्स मतलब पूरा लालच देने के बाद उनके लिए भी वो ट्रेजर मतलब खजाना ढूंढ के ला देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव। पर जो डॉग था वो बहुत डर चुका था, बहुत डरा हुआ था उस क्रूल पेयर से, तो ना ही उसने कुछ खाया ना ही कहीं गया। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पेड विथ हो विद देम। तो उन्होंने क्या किया, जो क्रूल पेयर था उन्होंने जो डॉगी था उन डॉग को धक्के मार के गेट से बाहर निकाल दिया और अपने साथ एक कुदाल ले लिया। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground, as if a mighty treasure lay beneath। So उसी टाइम जो डॉग है वो तुरंत जाकर एक पाइन ट्री जो कि उनके गार्डन में ग्रो हो रहा था, उगा हुआ था, उसके पास वो अपने पंजे से स्क्रैच करने लगा ग्राउंड में, तो जैसे कि कोई ट्रेजर मतलब कोई खजाना वहाँ पे नीचे हो। Quick, wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy। तो वो लोग बहुत खुश हो गए, उन्होंने सोचा कि हाँ अब हमें भी खजाना मिलेगा। तो वो जो ओल्ड मैन था, ओल्ड विग्ड मैन था एक्चुअली, उसने बोला अपनी वाइफ को जल्दी करो, मुझे जल्दी से वो कुदाल ला दो ताकि मैं उसे कोड़ सकूं और मुझे ट्रेजर मिले। Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with her hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses। जो कॉविटियस का मतलब होता है जो ग्रीडी लालची जो दोनों कपल था, वो अपने स्पेड के साथ और ओल्ड क्रोन का मतलब होता है वुमेन उसकी वाइफ को डिनोट कर रहा है, अपनी वाइफ के साथ खोदने लगा, पर वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, जबकि एक मरी हुई बिल्ली मिली। जो स्मेल थी वो मरी हुई बिल्ली की वो इतनी ख़राब हो रही थी, एकदम फॉल स्मेल थी, तो उस वजह से उन लोगों ने अपने टूल्स को, अपने औजारों को गिरा दिया और अपने नोज़ेस को शट कर दिया।
Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. Then they flung him into the hole and hid the earth over his carcass. जो एंग्री, वो लोग बहुत एंग्री हो गए, फ्यूरियस का मतलब होता है एंग्री हो गए डॉग पे. जो ओल्ड मैन था उसने किक किया उस डॉग को और इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई. फिर डेथ तो हो गई थी, बट ओल्ड वुमेन ने फिर भी उसे जो कुदाल था उससे अच्छे से उसे चॉप किया, मतलब उस डॉग को बहुत काटा, बहुत छोटे छोटे पीसेस में, और उसको उसके साथ फेंक दिया गड्ढे में जो उन्होंने पहले घोड़ा था ट्रेजर की सोच में, और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी उसके कारकास के ऊपर. कारकास का मतलब होता है डेड बॉडी. The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree. जो ओनर था डॉग का उसने मतलब जो काइंड कपल था उसने सुना डेथ के बारे में अपने पेट का और बहुत ही शोक हुआ, मतलब बहुत रोया. मोर्निंग का मतलब होता है टू शो सोरो, मतलब शोक जताना, और मतलब इतना रोया, इतना शोक जताया जैसे कि उनकी खुद का बेटा या फिर कोई बेबी मर गया हो. वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और वो उस रात ही जिस दिन उनको ट्रेजर मिला, फिर वो मतलब सारी चीज़ जितनी भी चीज़ मैंने आपको बताया वो जितनी भी चीज़ उस दिन हुई उसी दिन वो डॉग की डेथ भी हो गई. तो उसी दिन उस रात वो गए पाइन ट्री के पास. ही सेट एक्चुअली he set up some bamboo trims in the ground such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. उसने कुछ अपने बॉम्बूज़ के साथ गए और अपने उसके जो टॉम थे, मतलब टॉम को मतलब कब्र होता है, कब्र के किनारे किनारे वो जो अच्छे से उसे सजा दिया, मतलब रख दिया जैसे कि ह्यूमंस के में किया जाता है. ये पिक्चर में देखो, या दिस आर द बाम्बूज. तो ऐसे रख दिया, और उसके उसके जो कब्र पे है टॉम से उसने कुछ फ्रेश फ्लावर्स भी डाले. देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस. फिर उन्होंने लिया एक कप ऑफ वाटर और एक ट्रे ऑफ फूड उसके ग्रेव पे रख दिया, मतलब एक पानी का गिलास और खाना ट्रे में रख दिया और उसके कब्र के पास. ग्रेव का मतलब होता है कब्र. एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और कुछ मतलब अगरबत्तियाँ होती हैं अच्छी वाली स्मेल देने वाली अगरबत्तियाँ, उनको जलाया. ही मोन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट कॉलिंग हिम मेनी डियर नेम्स एज इफ़ ही वेयर अलाइव. उन्होंने बहुत मौन किया, मतलब बहुत शोक व्यक्त किया, और फिर अपने पेट को बहुत बार अलग अलग नामों से बुलाया. जब वो ज़िंदा होता तो जैसे बुलाते थे. That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make it from a mortar for your rice pastry and a meal for your bean sauce. उसी रात जो डॉग की जो आत्मा थी वो ओल्ड मैन के ड्रीम में आई और कही उस जो पाइन ट्री है जिसके नीचे उसकी ग्रेव थी उसे काट दो और उससे तुम एक मोटा मतलब होता है बाउल, कटोरी बना लो अपने राइस पेस्ट्री के लिए और एक मील बना लो अपने बीन सॉस के लिए. ओके. So the old man chopped down the trees and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. तो जो old man था उसने ट्री को काटा और उसके बीच के ट्रंक के बीच से एक सेक्शन निकाला जो कि 2 फीट बड़ा था. बहुत ही मेहनत करने के बाद, कुछ आग से करने के बाद, कुछ चीज़ल का मतलब होता है छेरी हथौड़ी, आप लोगों ने सुना होगा वही छेरी, और बहुत मेहनत करने के बाद उन्होंने उस 2 फीट लॉन्ग उस ट्रंक के पीस से एक बाउल बनाया. He then made a long handled hammer of wood such as is used for pounding rice. फिर उसके साथ उसने एक हैमर बनाया, हथौड़ी बनाया वुड का, जो कि यूज़ होगा राइस को क्रश करने में. पाउंडिंग मतलब होता है क्रशिंग करना, ग्राइंडिंग करना, राइस में वो हेल्प करेगा. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. When the rice was all boiled, Granny put into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mouse into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. जब न्यू ईयर का नया साल आ गया तो उन्होंने सोचा कि हम कुछ राइस पेस्ट्री बना लेते हैं. तो जब राइस पूरे अच्छे से पक गए, बॉयल हो गए, तो उन लोगों ने उस बॉयल राइस को मोटर में डाला, बाउल में डाला और हैमर से उस हथौड़ी से उसको क्रश करने लगे उस राइस को डो बनाने के लिए. डो मतलब होता है गूँथना, जैसे हम आटा को गूँथते हैं ना रोटियां बनाने के लिए, रोटियां सेकने के लिए. सिमिलर वे में वही वो जो राइस थी
उनको वो लोग डो बना रहे थे राइस केक बनाने के लिए. एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग. सडनली द होल मास टर्न इंटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स. फिर जैसे ही मतलब उन्होंने सोचा कि हाँ ये हो गया है और जल्दी जल्दी करने लगे कि पेस्ट्री तो रेडी है, अब हम इसे बेक कर लेंगे, वैसे ही उन्होंने देखा कि जितना भी राइस था पूरा राइस वो हीप ऑफ मतलब गोल्ड कॉइन्स में बदल गया, सोने के सिक्कों में बदल गया. व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मील एंड फिलिंग इट विद beans began to grind, the gold dropped like rain. जब ओल्ड वुमेन ने हैंड मील को लिया और सोचा कि उसमें बीन्स को ग्राइंड करूँगी बीन सॉस बनाने के लिए, जो गोल्ड है वो उससे गोल्ड निकलने लगा, जो ऐसे लग रहा था कि गोल्ड बारिश की तरह पड़ रहा है. Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. "Goody me!" cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the meal was full of shining mines of gold. तभी वो जो है जो उनके जो नेबर थे विक नेबर, वो झाँक रहे थे विंडो से और ठीक है वो देख ही रहे थे, जैसे जब वो बॉइल्ड जो बीन्स था उसे वो देख ही रहे थे और देखा कि कैसे वो सोने में बदल गया. तो गुडी मी, और वो बोली गुडी मी, जैसे उसने देखा कि जो सॉस है येलो गोल्ड में बदल रहा है. और फिर देखा उन्होंने कि जो टब था जिसमें मील में जैसे कि शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, एक टब पूरा भर गया था जिसमें पूरा सोना भरा हुआ था. सो द ओल्ड कपल वेर रिच अगेन. तो जो ओल्ड कपल थे वो फिर से अमीर हो गए. द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड द मैजिक मिल. तो फिर नेक्स्ट डे अगले ही दिन वो जो विक नेबर था वो आया और वो मोटर को और मैजिक मिल को चुरा लिया. They filled one with boiled rice and another with beans. Then the old man began to pound and woman to grind, but at first blow and turn the pastry and sauce turned into a full mass of worms. Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood. तो वो लोग ने चुरा लिया. उसके बाद मोटार में उन्होंने बॉइल्ड राइस भरा और मिल में बीन्स भरा. तो जैसे ही ओल्ड मैन ने सोचा कि पाउंड करने लगे मतलब क्रश करने लगे और वुमेन ग्राइंड करने लगी. तो फर्स्ट मतलब अचानक से जो पेस्ट्री और सॉस है वो उन्होंने सोचा सोने में बदलेगा, तो वो कीड़ों में बदलने लगा, वर्म्स में, मतलब बहुत ही ख़राब गंदे से कीड़ों में बदलने लगा. स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप द मील इनटू पीसेस टू यूज़ एज फायरवुड. तो वो और उस पर गुस्सा हो गए और उन्होंने जो मील था उनको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया, काट दिया और उसको जला दिया. नॉट पार्ट 2 आ जाता है, ये कॉम्प्रिहेंशन चेक है फर्स्ट और फिर पार्ट 2 आ जाता है. नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गोल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. Take the ashes of the milk, sprinkle them on the withered trees and they will bloom again. फिर जो ओल्ड मैन के ड्रीम में फिर से वो डॉग आता है और उनसे कहता है कि कैसे वो जो बुरे लोगों थे विक पीपल थे उन्होंने मिल को जला दिया और पाइन ट्री से भी जो मील बना था उसको उन्होंने कैसे चढ़ा दिया. अब बोलता है वो फिर से एक टास्क देता है कि वो जो एशेस है जो राख है मील का वो ले लो और कोई भी विथर ट्रीज मतलब बैरन बंजर वाला ट्री जिसमें कुछ पत्ते ना हो सूखे हुए ट्री में उस ऐश को छिड़क दो और फिर से वो खिल जाएगा वो ट्री. The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. तो ओल्ड मैन ने जग गया नींद से और फिर वो अपने विक नेबर के घर पे गया जहाँ उन्होंने देखा जो वो दोनों जो ओल्ड पेयर था वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और ना उसी टाइम उसने देखा और स्मोकिंग एंड स्पिनिंग. सो वो लोग स्मोक कर रहे थे, स्पिन कर रहे थे. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द blaze from some bits of the meal while behind him lay a pile of the broken pieces. और समय ही समय में वो दोनों जो है अपने हाथों को गर्म कर रहे थे, हाथ पैर सेक रहे थे वो फायरवुड से और कुछ जो टुकड़े थे ब्रोकन पीसेस थे मील के वो भी पड़े हुए थे किनारे में. द गुड ओल्ड मैन humbly asked for the ashes, though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes.
तो जो गोल्ड मैन था उन्हें बहुत अच्छे से हम्बली उन्होंने उनसे पूछा कि क्या मैं ये एशेस ले सकता हूँ, एशेस मांगा। तो पहले तो वो जो ग्रीडी कपल था उन्होंने अपने नोजेस को बंद कर लिया और ऐसे एंग्री होकर उन्हें देखने लगे जैसे कि वो कोई चोर हो। ठीक है, जो हम्बल मैन था, गुड मैन था, वो कोई चोर हो। फिर उन्होंने कुछ सोच वोच की, उनको बास्केट भरने दे दिया एशेस से। On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was there. घर आने के बाद जो ओल्ड मैन ने अपनी वाइफ को लिया, गार्डन में चला गया। और फिर विंटर का टाइम था, ठंड का समय था, जो उनके फेवरेट जो चेरी ट्री थी वो बेयर थी, वो बंजर थी। He sprinkled a pinch of ashes on it and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blossoms which perfumed the air. तो उन्होंने एक चुटकी वहाँ पे एशेस का जो है वहाँ पे स्प्रिंकल किया। तो क्या हुआ कि जो ब्लॉसम्स मतलब फूल खिलने लगे, वो नए नए फूल खिलने लगे अचानक से, और एकदम अचानक से पिंक ब्लॉसम्स, मतलब पूरा पेड़ में जो पिंक पिंक फूल था वो भर गया, सुंदर सुंदर फूल। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर। ये जो खबर थी ये पूरे गांव में फैल गई और सब कोई दौड़े दौड़े आ रहा था ये चमत्कार देखने के लिए। तो covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the meal kept them to make with the trees bloom. वो जो ग्रीडी कपल था उसने भी उस स्टोरी को सुना और बाकी जो एशेस बचा हुआ था मील का उन लोगों ने उसे लिया और लेके उनको भी सोचा कि किसी विथर ट्री पे, किसी बैरन ट्री पे वो उसे स्प्रिंकल करेंगे तो वो भी पूरा खिल जाएगा। The kind old man, hearing that his lord, the daimyo, was to pass along the high road near the village, set out to see him, taking his basket of ashes. As the rain approached, they climbed up into an old withered cherry tree and stood at the wayside. जो काइंड ओल्ड मैन था उन्होंने सुना कि अपने जो उनके जो लॉर्ड होते थे, जो मेन किंग आप बोल सकते हो, डैमियो, उस टाइम के वो उस जगह से पास हो रहे, ठीक है, विलेज से। और वो उनके हाथ में, उनके बास्केट में एशेस था, तो उन्होंने सोचा कि हम अपने डैमियो को दिखाएंगे ये कि वो भी देखेंगे कि ये कैसा मैजिक है। तो उसी टाइम जो है बारिश होने लगी, तो वो जो ओल्ड मैन था वो चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया। Now in the days of the daimyos it was a custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their house windows. उस टाइम के उन दिनों में, डैमियोस के उन दिनों में ये एक रूल था, एक कस्टम था कि जब भी जो लॉर्ड है, जो किंग है, वो पास होगा, जितने भी लॉयल पीपल है, अच्छे लोग हैं, वो अपने ऊपर में जो विंडोज़ होते हैं, खिड़कियाँ, उसे बंद कर लेंगे। They even passed him fast with a slip of paper so as not to commit the इम्पेरिटेंस ऑफ लुकिंग डाउन एज ए लॉर्डशिप। मतलब ये उनकी रिस्पेक्ट में होता है कि वहाँ से वो ऊपर से कोई पेपर भी ना गिर सके। और ये भी चीज़ है कि वो इम्पेरिटेंस का मतलब होता है अशिष्ट, वो ऊपर से देख भी ना सके। मतलब ये उस टाइम में होता था कि ये रिस्पेक्ट देने के लिए होता था, और ये ऊपर से देखना उस टाइम के लिए इम्पेरिटेंस बोला जाता था। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन पोस्टेड अंटिल द पोसेशन पास्ट बाय। उस टाइम के जितने लोग भी होते थे, रोड में जो भी खड़े रहते थे, वो अपने घुटनों के बल झुक जाते थे और सीधा हो जाते थे और अपने जो फेस को है वो नीचे कर लेते थे। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है ग्राउंड में बैठना या फिर लाए होना और अपने फेस को जो है वो नीचे रखना। जब तक वो पोसेशन, जब तक वो पूरा कारवां, वो किंग पूरा, उनका पूरा जो किंग ना सिर्फ सिंगल नहीं आते थे, उनके साथ पूरी उनकी सेना वेना पूरी आती थी, तो पूरा जो पोसेशन था जब तक वो पास ना हो जाए। The trained junior, one tall, competent man marched ahead, crying out the people by the way, "Get down on your knees, get down on your knees," and everyone kneeled down while the procession was passing. जैसे ही जो ट्रेन था, ट्रेन हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं एज पोजीशन, जब वो पास होने वाला रहता तो एक कम्पिटेंट, मतलब एक योग्य, मतलब उसके लायक एक मैन जो है वो वहाँ से मूव होता था और सबको बोलते रहता था, सबको अपने नीज़ पे बैठ जाओ, सबके अपनी नीज़ पे बैठ जाओ, और सबको मत अपनी नीज़ पे ही बैठे रहते थे जब तक पूरा पोजीशन वो पास नहीं हो जाता था। सडनली द लीडर ऑफ द मैन कॉट sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in the angry tone, but seeing there was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. और जैसे ही वो लीडर था, जो वो कम्पिटेंट मैन था, उन्होंने देखा कि जो एक बहुत ही बूढ़ा आदमी है वो ट्री पे चढ़ा हुआ है। उसने सोचा कि गुस्सा के उसे चिल्लाएगा और बोलेगा कि नी पे बैठ जाओ, पर वो इतना अच्छा आदमी था, इतना ओल्ड फेलो था, तो उसने
उसने सोचा कि मैं उसे नोटिस नहीं करता, उसे रहने दो, तो छोड़ दिया कुछ अच्छा सोच के. सो व्हेन द डैमी वाज प्लाइंग ड्यू नियर द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ ashes फ्रॉम हिज बास्केट scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. सो जैसे ही डैमियो जो है, उसका प्लैंक्विन का एक्चुअली मतलब होता है रॉयल वैन या फिर कार्ट बोल सकते हो, गाड़ी. जब जैसे वो पास होने वाला होता है, जो ओल्ड मैन है वो एक पिंच लेता है एशेस का अपने बास्केट से, और वो जो ट्री है उसके ऊपर छिड़क देता है. तो एकदम उसी एक सेकेंड में वो जो है उसमें फूल खिलने लगते हैं. द डिलाइटेड डैमियो ऑर्डर द ट्रेन to be stopped and got out to see the wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cakes, fan and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. जो डिलाइटेड डैम्यू है उसने ऑर्डर किया कि ट्रेन को रोकने के लिए कि वो क्या हो रहा है उसे देखना चाहता था. वो उन्होंने ओल्ड मैन को बुलाया और उसको शुक्रिया अदा किया और कुछ गिफ्ट्स दिए, सिल्क रॉब्स दिए, स्पॉन्ज केक्स दिए और कुछ फैंस दिए और बहुत सारे अदर अदर रिवॉर्ड्स दिए. और वो ना उन्होंने अपने कैस्टल में भी उसे बुलाया. अपने कैस्टल का मतलब होता है भवन या फिर कुछ हाउस टाइप का बोल सकते हो, किंग का. सो द ओल्ड मैन वेंट gleefully होम टू शेयर हिज जॉय विद डियर ओल्ड वाइफ. जो ओल्ड मैन है वो एकदम खुशी से अपने घर जाता है ये खुशी व्यक्त करने के लिए अपनी वाइफ के साथ. बट व्हेन द ग्रीडी नेबर heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. जब जो वो ग्रीडी नेबर है इसके बारे में सुनते हैं तो वो कुछ मैजिक एशेस है वो ले लेते हैं और हाईवे पे चल जाते हैं. There he waited until the daimyo's train came along and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. फिर वो वेट करते हैं तब तक डैमियो का जो ट्रेन है वो यहाँ आ नहीं जाता. मतलब वो चाहते तो अपनी नीज़ पे बैठ सकते थे पर वो नीज़ पे नहीं बैठते और वो गुड मैन की तरह वो ट्री पे चढ़ जाते हैं, चेरी ट्री पे. When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. जब डैमियो ना उस टाइम पास होने वाला ही होता है तो एक मुट्ठी भर का एशेस लेते हैं और वो ट्री पे छिड़क देते हैं. एकदम कुछ भी चेंजेस नहीं आता है उस ट्री में. द वाइंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आइज ऑफ द डैमियो एंड हिज वाइफ. जो हवा थी उसने वो जो एशेस था वो क्या किया कि वो उड़ा के जो फाइन डस्ट था वो डैमियो के और उसके वाइफ में नोज़ में और आँखों में पड़ गया. सर स्नीजिंग एंड चॉकिंग, वो बहुत ज़ोर से छींकने लगे और चौक होने लगा उनके गलों में. इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड द डिग्निटी ऑफ दिस प्रोसेशन. वो जो ये जो चॉकिंग और स्नीजिंग जो हो रहा था मेन आदमी का ही जब ऐसा होगा डैमियो का तो पूरा जो है डिग्निटी जो है प्रोसेशन का पूरा रिस्पेक्ट वो ख़राब कर दिया. द मैन हुज बिजनेस इट was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree and troubled him and his ash basket into the ditch by the road. और जो मैन था जिसका जो काम था रोना, उन लोगों ने कहा गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पे बैठ जाओ, और सीज़ कर लिया मतलब उनको कॉलर से दोनों को ओल्ड फूल को उस बेवकूफ़ आदमी को, उस बेवकूफ़ विग्ड मैन को कॉलर में पकड़ लिया और ट्री से घसीट के लाए और उसके जो ऐश बास्केट है उसको रोड के में गड्ढे में फेंक दिया और उसको ज़ोर ज़ोर से मारने लगे. मतलब उन्होंने इतनी ख़राब काम की थी, एक तो नीज़ पे नहीं बैठे, ऊपर से एशेस को डैमियो के नाक में और आइज़ में चला गया और इतना मारा कि उनकी वहीं पे डेथ हो गई. Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old cage. तो जो wicked man है वो मर गया मड में, पर जो काइंड फ्रेंड्स थे डॉग के, मतलब जो ओल्ड वुमेन और ओल्ड मैन, जो गुड काइंड हार्टेड ओल्ड मैन और जो डॉग के जो मालिक थे वो शांति से और खुशी से, मतलब प्लेंटी, उनके पास सब कुछ भरपूर हो गया, वो रहने लगे अपने ग्रीन ओल्ड एज में. सो दिस इज़ स्टोरी फ्रॉम विलियम इलाइट ग्रिफिस. ये एक जापानीज़ टेल था. सो दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. अगर आपको ये अच्छा लगा हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू.